शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी के लीडर को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया, राजेंद्र पाल गौतम। वैसे आए तो आम आदमी पार्टी से हैं, केजरीवाल के यहाँ से, लेकिन इन दिनों पार्टी का हिस्सा हैं और उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। और उनकी जो राजनीति है वो दलित विमर्श के ही इर्द गिर्द घिरी रही है। तो अब कांग्रेस के इस राजनीतिक कार्यक्रम और राजनीतिक चाल पर बाकी पार्टियां चौकन्ना है। तो आपने एक अपर कास्ट कम्युनिटी के महासचिव को हटा के सुरेंद्र जी शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी के नेता को प्रभारी क्यों बनाया? हमने तो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को बनाया। उनसे बड़ा दलित नेता कौन, आप हमें बताओ। दलितों के हितों के लिए दिन रात काम किया, कांग्रेस पार्टी ने काम किया। 20 निकाती प्रोग्राम अगर किसी ने दिए, हमारे राजनीतिक मित्र भी हैं, प्रतिद्वंदी भी हैं, पूछिए 1975 में दलितों को पट्टे किसने दिए? कांग्रेस पार्टी ने। कुछ कमियां भी रही, हम इस बात को भी वो आरक्षण संविधान में किसने दिया? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने। भीमराव अंबेडकर साहब को कानून मंत्री बनाने में, ले जाने में कांग्रेस की क्या भूमिका थी, सभी लोग जानते हैं। आरक्षण को लागू करने में, संविधान को लागू करने में, एक व्यक्ति का एक वोट लागू करने में, महिलाओं को वोट देने में, जो सारा का सारा काम किया कांग्रेस ने आजादी के पहले से शुरू कर दिया था। ये हम जो लोग इस तरीके की बात करते हैं, अभी आदरणीय लालजी निर्मल जी का तो काम एक है कि भाई इनको एमएलसी बना दिया तो दलित कम्युनिटी का भला हो गया, इनको एमएलसी ना बनाते दलित कम्युनिटी बेकार हो गई थी, खत्म हो गई थी, क्योंकि जब तक नहीं बनाए थे। आपसे मैं कम्युनिटी पे बात कर रहा हूं और आप व्यक्ति विशेष। अरे व्यक्ति, जब आपने नहीं, जब जो आदमी कांग्रेस को इस तरीके से बात करे, मैं कहता हूं कि लालजी प्रसाद निर्मल डिजर्व करते हैं, इसलिए उन्हें मिला है। अरे डिजर्व करते हैं, इनके जीवन का संघर्ष। अरे हम तो कहते, पूरा जीवन संघर्ष किया इस व्यक्ति ने, किया ना। एमएलसी बना के कुछ नहीं, मैं तो कहता हूं इनको मिनिस्टर बनाओ। मैं तो खुद ही कह रहा हूं कि अगर जीवन दिया, अगर भाजपा इनको कुछ करना चाहते तो मुख्यमंत्री बनाओ ना। योगी जी की उठा दी एक दलित समाज का। हम तो चाहते हैं कि योगी जी की जगह मुख्यमंत्री आपने गलत किया, हम कहां मना कर रहे हैं, ऐसा मत करो। लेकिन हमने जो राजेंद्र पाल गौतम हमारे जी को मित्र हैं, आपने ऐसे कैसे कहोगे? आपके मित्र तो, आपका यहाँ शत्रु कौन है जरा हमें बताइए। आप ही लग रहे हो। अरे हाँ, तो हम तो होंगे ही शत्रु आज की डेट में, कम्युनिटी से नहीं है ना। अब आप जो दूसरी बात है, राजेंद्र पाल गौतम जी बहुजन मिशन के एक शानदार खिलाड़ी हैं। खिलाड़ी? हाँ, कांग्रेस खिलाड़ियों को लाती है। अरे बाप बताइए, खिलाड़ी नहीं होंगे? ठीक बात है। आप एक चीज जानिए, नल के लिए, नील के लिए, कोल के लिए, भील के लिए, पिछड़े के लिए, दलित के लिए, आदिवासी के लिए, महिला के लिए, नौजवान के लिए, किसान के लिए और अल्पसंख्यक के लिए, और खिलाड़ी के लिए राजेंद्र पाल गौतम जी को यहाँ लाए। और मैं उनसे पहले, अभी उन्होंने अपना पद ग्रहण किया है, उससे पहले मैं उनके 3 काम बता देता हूं उत्तर प्रदेश में। 3 बड़ी जयंतियां शाहू जी महाराज की मनाई गई, अपना पेरियार साहब की मनाई गई और काशीराम जी की मनाई गई। तो सम्मान दिया आपने। मेरी बात सुनिए, राजेंद्र पाल गौतम जी और अनिल जैन जी ने, और ये हमारे कांग्रेस कार्यालय में नहीं मनाई गई थी। और चौथी बाबू जगजीवन राम जी की मनाई गई। ये सारी जयंतियां हम लोगों ने कहा मनाई? इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में। सर बुरा न मानो तो एक बात पूछूं, पूछिए। आप दलितों को इतना मूर्ख समझते हो कि आप स्मारक बना के और उनकी जयंती मना के आप उनका वोट ले लोगे? आप पागल समझते हो उनको? बिल्कुल नहीं। सही पूछा है? ये पागल तो, हाँ बोलो। हाँ सर बिल्कुल ठीक है। पागल तो भाजपा वाले समझते हैं कि एक आदमी को अदना सा एमएलसी बना करके उनसे वोट ले लेंगे। पागल हम नहीं। हमने तो आरक्षण में भी पूरा काम किया, जिस आरक्षण का विरोध भारतीय जनता पार्टी ने, जनसंघ ने और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया। जी। जिस तिरंगे को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, जनसंघ ने और संविधान को जलाया, आरक्षण का विरोध किया। अभी 2015 में आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने कहा कि आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए। उन्होंने स्मारक बनाया, ये जयंती मनाई, आरक्षण ठीक नोट किया जाए। हमने तो आरक्षण दिया सर, हम तो आरक्षण के पक्षधर हैं। हम तो आरक्षण, जाति आरक्षण को बढ़ाने के पक्षधर हैं सर। और थोड़ा अपना समय गौतम जी को दे दें। गौतम जी बहुत शुक्रिया।